हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 3 नवंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे आज के करंट अफेयर्स से जुड़ा एक प्रश्न पूछा जाएगा। जो भी उसका सही आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में देंगे, उनके नाम की घोषणा हम अपने अगले करंट अफेयर्स वीडियो में करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस शहर में 72 देशों ने ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए, नई दिल्ली, बी, जिनेवा, सी, हनोई, डी, पेरिस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हनोई होगा। वियतनाम की राजधानी हनोई में 72 देशों ने एक ऐतिहासिक संधि, संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध विरोधी अभिसमय यूएन साइबर क्राइम कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। उद्देश्य, ये संधि विश्व स्तर पर साइबर अपराधों जैसे रैंसमवेयर, ऑनलाइन धोखाधड़ी, बाल शोषण और बिना सहमति के निजी तस्वीरें साझा करने से निपटने के लिए पहली सार्वभौमिक कानूनी रूपरेखा प्रदान करती है। पृष्ठभूमि, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2024 में 5 साल की लंबी बातचीत के बाद अपनाया था। प्रमुख प्रावधान, ये संधि वैश्विक पुलिस सहयोग को मजबूत करती है, 24x7 संपर्क नेटवर्क स्थापित करती है और डिजिटल साक्ष्य के वास्तविक समय रियल टाइम साझाकरण की व्यवस्था करती है। ऐतिहासिक महत्व, ये साइबर अपराध पर केंद्रित पहली वैश्विक संधि है, जो पहले के क्षेत्रीय ढांचों जैसे बुडापेस्ट अभिसमय से कहीं अधिक व्यापक है, और इसमें ग्लोबल साउथ एशिया, अफ्रीका के देशों की सक्रिय भागीदारी शामिल है। लागू होना, यह अभिसमय तब प्रभावी होगा जब 40 देश इसकी पुष्टि रैटिफिकेशन कर देंगे और ये तारीख से 90 दिन बाद लागू हो जाएगा। 72 हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ यह मानदंड जल्द ही पूरा होने की संभावना है। प्रश्न नंबर 2, 27 अक्टूबर 2025 को HAL और रूस की PJSC UAC कंपनी ने मॉस्को में किस सिविल कम्यूटर विमान के निर्माण के लिए समझौता किया है? A, SJ-100, B, Su-75, C, M, D, IL-214। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A, SJ-100 होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और रूस की पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन PJSC UAC ने सिविल कम्यूटर विमान SJ-100 के उत्पादन के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संधि 27 अक्टूबर 2025 को मॉस्को, रूस में संपन्न हुई। MOU पर HAL की ओर से प्रभात रंजन और PJSC UAC, रूस की ओर से ओलेग बोगोमोलोव ने हस्ताक्षर किए। इस महत्वपूर्ण अवसर पर HAL के CMD डॉक्टर D.K. सुनील और JSC UAC के डायरेक्टर जनरल वादिम बडेका भी उपस्थित थे। इस समझौते के तहत HAL को भारत में घरेलू ग्राहकों के लिए इस ट्विन इंजन, नैरो बॉडी विमान का उत्पादन करने का अधिकार मिल गया है। SJ-100 को भारत सरकार की UDAN योजना के तहत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा है। विमानन विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में भारतीय एविएशन सेक्टर को इस श्रेणी के 200 से अधिक जेट की आवश्यकता होगी। इससे पहले HAL ने 1961 में AVROHS 748 का उत्पादन शुरू किया था, जिसे 1988 में बंद कर दिया गया था। यह साझेदारी भारत में पूर्ण यात्री विमान का उत्पादन करने का पहला अवसर है, जो प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे देश के सिविल एविएशन उद्योग में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में बाबा बंदा सिंह बहादुर के स्मारक और संग्रहालय निर्माण की आधारशिला हरियाणा के किस जिले में रखी गई है? A, करनाल, B, अंबाला, C, यमुनानगर, D, कुरुक्षेत्र। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C, यमुनानगर होगा। हरियाणा के यमुनानगर स्थित लोहागढ़ में महान सिख योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर की जयंती पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बाबा बंदा सिंह बहादुर मेमोरियल और एक अत्याधुनिक संग्रहालय की आधारशिला रखी। यह स्मारक लगभग 20 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा और देश के गौरवशाली इतिहास को दर्शाएगा। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान हिंदू परंपरा के अनुसार हवन किए जाने पर हरियाणा सिख फोरम ने कड़ी आपत्ति जताई है।
फोरम के प्रतिनिधि ने इसे सिख सिद्धांतों और आचार संहिता के खिलाफ बताया है और शिलान्यास समारोह में सिख समुदाय का ठीक से प्रतिनिधित्व न होने पर भी नाराजगी व्यक्त की है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस लेखक को अपने दूसरे उपन्यास रेक्सफैल के लिए प्रतिष्ठित उर्सुला के ले ग्विन फिक्शन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ए. अरुंधति रॉय, बी. झुम्पा लाहिड़ी, सी. वज्र चंद्रशेखर, डी. चेतन भगत। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वज्र चंद्रशेखर होगा। श्रीलंकाई लेखक वज्र चंद्रशेखर ने अपने दूसरे उपन्यास रेक्सफैल के लिए प्रतिष्ठित उर्सुला के ले ग्विन फिक्शन पुरस्कार 2025 जीत लिया है। यह पुरस्कार उन लेखकों को दिया जाता है जो आशा के वास्तविक आधारों की कल्पना करते हैं। इस सम्मान के तहत चंद्रशेखर को 25,000 अमेरिकी डॉलर लगभग 22 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। उनका यह उपन्यास रेक्सफैल मिथक, राजनीति और आस्था के साथ साथ औपनिवेशिक विरासत के प्रभावों को भी उजागर करता है। इस जीत के साथ वज्र चंद्रशेखर दक्षिण एशिया के प्रमुख कल्पनाशील साहित्यकारों में शामिल हो गए हैं। प्रश्न नंबर 5, एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 APCS का आयोजन पहली बार किस स्थान पर किया गया है? ए. सिंगापुर, बी. दुबई, सी. बैंकॉक, डी. टोक्यो। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दुबई होगा। प्रश्न नंबर 6, सुजीत कलकल ने सबिया में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ए. स्वर्ण, बी. रजत, सी. कांस्य, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण होगा। सबिया में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के सुजीत कलकल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग के खिताबी मुकाबले में सुजीत ने उज्बेकिस्तान के उमिदजोन जलोलोव को 10-0 के विशाल अंतर से हराया। ये जीत उन्होंने मुकाबला समाप्त होने से पहले ही तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हासिल कर ली। यह सुजीत कलकल का पहला विश्व खिताब है। इससे पहले वह 2 अंडर 23 एशियाई खिताब और 1 अंडर 20 एशियाई चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। इस चैंपियनशिप में भारतीय महिला कुश्ती टीम ने 5 कांस्य और 2 रजत पदक के साथ टीम चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। सुजीत का ये पदक पुरुषों की अंडर 23 सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए इस वर्ष का एकमात्र पदक है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में NCERT ने शैक्षिकी अनुसंधान और प्रौद्योगिकी एकीकरण को सुदृढ़ करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. IIT मद्रास, बी. IIT बॉम्बे, सी. IIT दिल्ली, डी. IIT कानपुर। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए IIT मद्रास होगा। प्रश्न नंबर 8, भारतीय सेना ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित पहले स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SDR की खरीद के लिए अनुबंध जारी किया है। इन रेडियो का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? ए. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, बी. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL, सी. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BAL, डी. लार्सन एंड टुब्रो L&T। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BAL होगा। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस स्थान से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी? ए. ग्वालियर वायुसेना स्टेशन, बी. पुणे वायुसेना स्टेशन, सी. जोधपुर वायुसेना स्टेशन, डी. अंबाला वायुसेना स्टेशन। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अंबाला वायुसेना स्टेशन होगा। देश की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से एक नया इतिहास रचा। उन्होंने भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमान में लगभग 25 मिनट की उड़ान भरी। वायुसेना स्टेशन पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यह दूसरा मौका है जब उन्होंने किसी लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। इससे पहले अप्रैल 2023 में राष्ट्रपति मुर्मू ने असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। राष्ट्रपति मुर्मू की यह उड़ान भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति उनके गहरे सम्मान और उनकी क्षमता में उनके विश्वास को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 10, 28 अक्टूबर 2025 को विंडसर कैसल में आयोजित एक औपचारिक समारोह में क्रिकेट में असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि किसे प्रदान की गई? ए. बेन स्टोक्स,
बी जेम्स एंडरसन, सी जो रूट, डी इयान बॉथम। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जेम्स एंडरसन होगा। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। 28 अक्टूबर 2025 को विंडसर कैसल में आयोजित एक औपचारिक समारोह में प्रिंसेस एन ने उन्हें ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। एंडरसन को ये सम्मान अप्रैल 2025 में ही ऋषि सुनक की रेजिग्नेशन ऑनर्स लिस्ट के तहत देने की घोषणा की गई थी। अपने 21 साल के शानदार करियर में एंडरसन ने कई रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने 188 टेस्ट मैच खेले, जो किसी भी तेज गेंदबाज के लिए एक विश्व रिकॉर्ड है। इस दौरान उन्होंने 704 टेस्ट विकेट लिए, जिससे वह इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले और विश्व क्रिकेट इतिहास के तीसरे सबसे सफल गेंदबाज बने। इस प्रतिष्ठित सम्मान के साथ एंडरसन अब आधिकारिक तौर पर सर जेम्स एंडरसन कहलाएंगे। यह उपाधि उनकी उत्कृष्टता, अनुशासन और खेल भावना को समर्पित है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहरीन के मनामा में आयोजित एशियाई युवा खेलों में लड़कियों की 61 किलोग्राम फ्रीस्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय पहलवान ने जीता है? ए यशिता, बी अंशु, सी प्रिया, डी साक्षी। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में कैथरीन कोनोली किस देश की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई है? ए फ्रांस, बी कनाडा, सी आयरलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।